चैप्टर 12 का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ग्राफ की भी बात हो रही है, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी बात हो रही है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की भी बात हो रही है। तो हम इसीलिए पहले स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2। अच्छा, एक्सरसाइज का सवाल अभी नहीं करेंगे, पहले हम बेसिक ग्राफ देखेंगे कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ क्या होते हैं। सबसे पहली बात, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equals to sin x where 0 is less than equals to x, x is less than equals to 2 pi। बेटा बराए मेहरबानी सब अपनी बकवास बंद कर ले, मेरी बकवास सुन ले। बेटा साइन का ग्राफ बनाना है, ग्राफ में हमेशा आपको रेंज दी जाएगी कि कहां से कहां तक का आपको ग्राफ बनाना है। तो यहाँ रेंज गिवन है कि 0 से 2 पाई का ग्राफ बनाना है। 0 से 2 पाई का मतलब क्या है? 0 से 2 पाई का मतलब है कि 0 डिग्री, 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। क्योंकि आपके पास अगर वैल्यू रेडियन में है तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए उस वैल्यू को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। उल्टा कर दिया, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं जब भी रेडियन से डिग्री में जाना होता है। तो बेटा पाई से पाई कैंसिल होगा, ये रिजल्ट 360 डिग्री बन जाएगा। बेटा सबसे कहा अगर देख ले, इधर उधर ना देखे, इधर समझ ले। बेटा यहाँ सवाल में बताया गया है कि हमें ग्राफ जो बनाना है उसकी रेंज है 0 से 360 डिग्री। 2 पाई का मतलब है 360, तो 0 से 360 डिग्री का ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ एक टेबल बनाना है। बेटा इसमें सबसे पहली रो है डिग्री, मतलब यहाँ डिग्री में हमें एंगल्स लिखने हैं। पहला एंगल क्या आएगा, जहां से ग्राफ को शुरू करना है 0 से शुरू करना है, तो पहला एंगल लिखेंगे 0 डिग्री। अब बेटा नेक्स्ट एंगल कैसे मिलेगा, तो एक चीज याद रख लो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ के लिए कि अगला एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, पिछले एंगल में 30 ऐड कराते हैं। 0 में अगर 30 ऐड कराऊंगा तो 30 डिग्री आएगा, इस 30 में फिर 30 ऐड कराऊंगा 60 डिग्री आएगा, 60 में फिर 30 ऐड कराऊंगा 90 डिग्री आएगा, 90 में फिर 30 ऐड कराऊंगा 120 डिग्री, फिर इसमें 30 ऐड कराऊंगा 150, 30 इसमें ऐड कराता रहूंगा जब तक 360 ना मिल जाए। तो बेटा जैसे ही 360 मिल गया मैं रोक दूंगा वैल्यूज को। हमने सबसे पहले यहां पर वैल्यूज डिग्री में लिख ली, अब हमें वैल्यूज लिखनी है रेडियन में, क्योंकि हमारे पास जो एंगल सवाल में गिवन है वो रेडियन में गिवन है 0 से 2 पाई। अब बेटा तमाम एंगल्स को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। पहला एंगल है 0 डिग्री, रेडियन में जाने के लिए क्या करते हैं, डिग्री से अगर रेडियन में जाते हैं तो वैल्यू को मल्टीप्लाई कराते हैं पाई बाय 180 से। 0 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 0 रेडियन। 30 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो पाई अपॉन 6 आ जाएगा। 60 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, तो पाई बाय 3 रेडियंस आएगा। 90 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, तो 91 से 90, 92 से 180, पाई बाय 2 आ जाएगा। 120 को कन्वर्ट करेंगे इसी तरह से, तो यह आ जाएगा 2 पाई बाय 3। 150 को कन्वर्ट करेंगे तो 5 पाई बाय 6। 180 पाई, इसको कन्वर्ट करेंगे 7 पाई बाय 6, ये आ जाएगा 4 पाई बाय 3, ये आएगा 3 पाई बाय 2, ये आ जाएगा 5 पाई बाय 3, ये आएगा 11 पाई बाय 6, और ये आ जाएगा 2 पाई। तो सारी वैल्यूज हमने रेडियन में कन्वर्ट कर ली। अब बेटा आखिरी रो हमें लिखनी है और फिर उसका ग्राफ बनाना है। y है साइन x के बराबर, बेटा हम वैल्यूज निकालेंगे यहाँ। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेटर से वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले 0 डिग्री पर तो हम कैलकुलेटर में लिखेंगे साइन x है, तो हम लिखेंगे साइन 0, तो कैलकुलेटर 0 आंसर दे देगा। फिर हम लिखेंगे अगला एंगल है 30 डिग्री, तो हम कैलकुलेटर में लिखेंगे साइन 30, तो कैलकुलेटर आंसर देगा 0.5, सॉरी। फिर हम कैलकुलेटर में लिखेंगे साइन 60 डिग्री, कैलकुलेटर आंसर देगा 0.86, ये लिख देंगे, पॉइंट्स में लिखना है। साइन 90 निकालेंगे कैलकुलेटर में 1 आएगा। फिर उसके बाद साइन 120 निकालेंगे कैलकुलेटर से, माइनस का 0.86 आएगा। साइन 150 निकालेंगे, माइनस का 0.5, सॉरी प्लस का आएगा, सॉरी माजरत। उसके बाद माइनस का 0.5, माइनस का 0.86, माइनस 1, माइनस 0.86, माइनस 0.5 और 0, ये वैल्यूज आ जाएंगी कैलकुलेटर से। तो टेबल में आपके पास जो एंगल की वैल्यूज है वो सारी पॉजिटिव है, मतलब ये जो ऊपर वैल्यूज है सारी पॉजिटिव है। जो एंगल है बेटा ये एक्स एक्सिस पे रखा जाता है, जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आता है, और जो आंसर आया है वाई का ये वाई एक्सिस पे आएगा सारा। बेटा पढ़ाई मेहरबानी सब इधर देख ले, सारे काम अभी छोड़ दे। सबसे पहले तो ग्राफ पेपर में क्या करना है बेटा, ग्राफ पेपर पे आपको क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव है तो आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे आखिर में एक बॉक्स छोड़ के, पूरी ओवरऑल आप लाइन ड्रॉ कर दिएगा। मैं यहाँ इसलिए बना रहा हूं यहां तक क्योंकि मेरे पास विजन नहीं आ रहा है, तो आप ऊपर से नीचे तक एक बॉक्स छोड़ करके लाइन ड्रॉ कर देंगे। और एक्स एक्सिस के लिए आप सेंटर में लाइन ड्रॉ करेंगे अपने ग्राफ पेपर के।
तो आप ये जो लाइन है ग्राफ पेपर के बिल्कुल सेंटर में ड्रॉ करेंगे। अब आपने स्केल मार्क कैसे करना है, ये आपके पास 0 डिग्री का पॉइंट है बेटा। आप ये छोटे जो बॉक्सेस है, ये 5 बॉक्स आप छोड़ेंगे। पहली वैल्यू मार्क करेंगे क्या, रेडियन में करेंगे, क्योंकि आपके पास सवाल में एंगल रेडियन में लिखा था। आप पहली वैल्यू लिखेंगे π/6, क्योंकि आपके टेबल में 0 के बाद जो फर्स्ट वैल्यू है वो π/6 है। उसके बाद आप 5 बॉक्स छोड़कर लिखेंगे π/3, फिर 5 बॉक्स छोड़ के आप लिखेंगे π/2, फिर आप लिखेंगे 2π/3, उसके बाद 5π/6, उसके बाद आ जाएगा पाई, फिर 5 बॉक्स छोड़ेंगे, क्या रहा है बोलिया में, फिर आ जाएगा 7π/6, फिर उसके बाद आएगा 4π/3, फिर आएगा 3π/2, फिर आएगा 5π/3, 11π/6 और आखिर में 2π। ये आप मार्क कर लेंगे एक्स एक्सिस पर। बेटा ये मार्क कर लें, एंगल आता है हमेशा। एंगल क्या है, रेडियन और डिग्री में। रेडियन में रखेंगे हमेशा, इसके सवाल में रेडियन में लिखा है। क्या मार्किंग करनी है, 5 बॉक्स छोड़कर, अबे यार कहां चला गया, 5 बॉक्स छोड़कर आप मार्क करेंगे 0.5 और 5 बॉक्स छोड़कर आप मार्क करेंगे 1। नीचे आप 5 बॉक्स छोड़कर लिखेंगे माइनस, क्या हो, नीचे 5 बॉक्स छोड़ के आप लिखेंगे -0.5 और यहाँ 5 बॉक्स छोड़कर लिखेंगे -1। तो y एक्सिस पर बस इतना सा आपको इतनी सी मार्किंग करनी है कि आप 5 बॉक्स छोड़ेंगे 0.5, 5 बॉक्स छोड़ेंगे 1, नीचे 5 बॉक्स छोड़ेंगे -0.5, 5 छोड़ेंगे -1।
अच्छा बेटा, सब इधर देखिए प्लॉट कैसे करना है बेटा। सबसे पहली वैल्यू 0 डिग्री पर, मतलब 0 रेडियन पे आंसर आ रहा है 0, तो हमें यहां पर 0 प्लॉट करना है सबसे पहले। तो 0 प्लॉट करने का मतलब है कि ये वाला पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा 0 का 0, क्योंकि ये ऑरिजिन होता है, ये सब 0 होता है। नेक्स्ट वैल्यू है पाई बाय 6 पे 0.5 प्लॉट करना है। तो बेटा पाई बाय 6 की लाइन में ऊपर आ गए, 0.5 जहां हमें मिल रहा है वहां हम ये पॉइंट प्लॉट कर देंगे। बेटा असल मसला आता है 0.86 पे। हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है पाई बाय 3 पे 0.86 प्लॉट करना है। अब ये कैसे करें बेटा? अब ये बात आप देखिएगा यहां पर कि हमारे पास यहां पर 0.5 के बाद एक बॉक्स है, हमने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन ये जो लाइन है ये 0.6 है, ये लाइन है 0.7, ये लाइन है 0.8, ये लाइन है 0.9, फिर उसके बाद 1 आ रहा है। अब पाई बाय 3 पे 0.86 मार्क करना है, ये पाई बाय 3 की लाइन में ऊपर चले गए। 86 का मतलब है 9 और 0.8 के दरमियान में पॉइंट मार्क करेंगे। मतलब आपके सामने ये पाई बाय 3 की लाइन में ऊपर गए, 0.9 0.8 के दरमियान में मार्क किया था, 86 का मतलब है। पाई बाय 2 पे रिजल्ट 1 आ रहा है, तो पाई बाय 2 की लाइन में ऊपर जाएंगे, 1 यहां आ जाएगा। ये अगला पॉइंट मार्क हो जाएगा। पाई बाय 2 की लाइन में ऊपर गया, 1 आ गया। बेटा 2 पाई बाय 3 में 0.86 आ रहा है, तो ये जो पुराना पॉइंट मार्क किया था 86 के लिए, इसी के सामने मार्क होगा पॉइंट। फाइव पाई बाय 6, इस पे 0.5 आ रहा है, तो 5 पाई बाय 6 की लाइन में ऊपर आएंगे, 0.5 यहां मार्क करेंगे। 0 का मतलब है यहाँ पाई पे मार्क होगा पॉइंट, पाई पे रिजल्ट आ रहा है 0, तो यहां मार्क होगा पॉइंट। बेटा उसके बाद 7 पाई बाय 6 पे माइनस का 0.5 आ रहा है, तो नीचे मार्क होगा। बेटा 4 पाई बाय 3 पे 0.86 आ रहा है, तो बेटा 8 और 9 के दरमियान में होगा माइनस के।
पॉइंट्स मार्क होंगे सारे। ये पॉइंट्स ऐसे मार्क हो जाएंगे। और इन पॉइंट्स को हम पेंसिल शार्प करके प्रॉपर बनाएंगे रफ एंड से। ये cos x sin x का ग्राफ बन जाएगा। ऊपर स्केल मेंशन करना है। फॉर x एक्सेस 5 small divisions is equals to 30 degree or pi by 6 radians. For y axis, 1 small division is equals to 0.1 units.